हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे, है ना। और इस प्रिपरेशन के दौरान में हमने, है ना, हेलोजन का प्रिपरेशन सीख रहा था किससे, अल्कोहल से। और हमने दो चीजों को पढ़ा था कि एक PCl3 से भी हमारा अल्काइल क्लोराइड बन सकता है, एक अल्कोहल में अगर हम लोग PCl5 डिजॉल्व कर दें तो इससे भी हमारा एक अल्काइल क्लोराइड बन सकता है। और एक PCl3 और PCl5 में कुछ खास अंतर था। जैसे PCl3 में जो फास्फोरस और क्लोरीन के बॉन्ड थे वो तीनों के तीनों सेम थे, नहीं, ऑल आर सेम बॉन्ड, ऑल आर सेम बॉन्ड, है ना, सबके सब सेम बॉन्ड थे। लेकिन अगर हम बात करें PCl5 का, है ना, तब PCl5 में क्या था कि 5 क्लोरीन है, जैसे फास्फोरस में, है ना, 3 क्लोरीन आपके सेम बॉन्ड के थे, मतलब 3 क्लोरीन सेम तरीके से था। और आपका 2 क्लोरीन था जो क्या था आपका अलग बॉन्डिंग का, है ना। और अगर हम लोग लेंथ का बात करें, इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्सियल, इसको एक्सियल बॉन्ड। और इस वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड, इस तरीके से ना, एक्सियल और क्या था आपका इक्विटोरियल। और हमने क्या देखा था कि जो एक्सियल होते हैं वो वीकर होते हैं, ये वाले बॉन्ड हमारे क्या होते हैं, वीकर, मतलब कमजोर होते हैं, जबकि स्ट्रॉन्गर होते हैं। अच्छा, इसमें क्या फर्क पड़ता है, जानने से फर्क पड़ता है कि अगर PCl3 जाता है रिएक्टर में तो इसके सारे के सारे, क्योंकि अगर ये डिसोसिएट हो सकता है तो ये भी डिसोसिएट हो सकता है, ये भी डिसोसिएट हो सकता है, तो तीनों PCl3 हटती है। इस कारण से यहाँ बनता है आपका RCl और क्या H3PO3, और ये 3 टाइम अल्कोहल लगता है, 3 टाइम एसिड। लेकिन जब PCl5 का बात करेंगे तो इसमें से मात्र एक्सियल वाले ही डिसोसिएट हो पाते हैं, है ना, आपके जो इक्विटोरियल वाले डिसोसिएट नहीं हो पाते हैं, है ना। इसी कारण से मतलब PCl5 में बनता है, RCl तो इसमें भी बनता है, लेकिन POCl3 मतलब 3 क्लोरीन रह ही जाते हैं और आपका एक H और इसका एक Cl, है ना, H बनता है। इसका मैकेनिज्म प्रॉपर मैकेनिज्म होता है, लेकिन आपका सवाल इस मैकेनिज्म से कभी पूछता नहीं है, इस कारण से इसके मैकेनिज्म पे नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और इस सवाल को बार बार पूछा जाता है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, H3PO3 एंड POCl3, है ना। इसके कारण से इसको बार बार सवाल पूछा जाता है कि PCl3 के टाइम में आपका H3PO3 बनेगा और PCl5 के समय का बनेगा आपका POCl3, है ना। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये हुए हमारे कुछ मेथड जिससे हम बनाते हैं अपना एक किसी अल्कोहल को अल्काइल क्लोराइड। अब देखिए, अब इनके अलावा और क्या क्या था, जैसे एक था क्या, थाविनल क्लोराइड, SOCl2, है ना, ये, है ना। अच्छा, ये सबसे, है ना, बेस्ट रिएजेंट माना जाता है ना, ये सबसे, है ना, क्या आपका, है ना, बेस्ट रिएजेंट है अगर आप चाहते हैं, है ना, बेस्ट रिएजेंट, है ना, फॉर प्रिपरेशन ऑफ है ना, रेशन ऑफ व्हाट, अल्काइल क्लोराइड फ्रॉम एन अल्कोहल। कि अगर आप एक अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनाना चाहते हैं तो रिएजेंट तो खूब सारे हैं, लेकिन उन सारे रिएजेंट में से अब जो आपका थाइरोनाइल क्लोराइड है, हम लोगों को चश्मा लगाने से, हाँ, थाइरोनाइल क्लोराइड है वो सबसे बेस्ट है, ऐसे करके। तो इसको समझते हैं कि क्यों इसको बेस्ट बोला जा रहा है, आखिर इनमें क्या खासियत है, क्या स्पेशलाइजेशन है, इसी कारण से इसको हम बेस्ट बोल रहे हैं और बाकी को इतना समझिए थोड़ा। देखो जी क्या होता है, सुनाते हैं। देखो, इसका अगर हाई क्लास में आओगे तो इसमें तुम्हारा एक आता है SNI करके, है ना, इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है। इंट्रा, जो आई है यहाँ पे आई एक्सटेंड कर रहा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर, है ना। अच्छा, कभी नाम सुने इंट्रामोलिकुलर का नाम, क्या यस इंट्रामोलिकुलर सर। कभी सुना? देखो, इंट्रामोलिकुलर का हाँ तो सर, होती है सुनने कि हैं। विद इन मॉलिक्यूल, अपने अपने हाँ बिल्कुल, यस है ना, सर। इंट्रामोलिकुलर। कि इटसेल्फ में अगर कोई रिएक्शन होता है तो मतलब खुद के दौरान, ना कोई बाहर नहीं, है ना, से एक मॉलिक्यूल है और एक मॉलिक्यूल में खुद पे ही अटैक होने लगे, या तो मतलब अपने अपने आप में काम हो तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर। और कभी अगर बिटवीन द मॉलिक्यूल हो, मतलब दो मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट, इसको बोलते हैं इंटर, है ना। और जब इंटर, इसमें आता है तो बोलते ओके। हैं हम लोग इंट्रा। इस तरीके से हमने, है ना, हम लोग अलग अलग से देखो, SNI में इंटरमोलिकुलर होता है और SOCl2 जो है हमारा थर्मल क्लोराइड, इसमें इसी चीज का ऑब्जर्वेशन होता है, इसी कारण से सबसे फास्ट होता है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसे सोच के देखिए, अगर आपको अटैक करना हो तो क्या आपको नहीं लगता है कि अगर घर का आदमी कोई अटैक करेगा तो बहुत ज्यादा फास्ट कर पाएगा एज कम्पेयर टू आपका बाहर का लोग का, है ना। इसी कारण से मतलब कि एकदम फास्ट होता है। और इसको कहने का लोग बहुत तरीके से बताता है कि गैस वैस बनता है इसी कारण से, वो भी ठीक है, मेजर है, मतलब वो फैक्टर है कि गैस बनने के कारण से यहाँ पे। अच्छा, आवाज में कोई दिक्कत नहीं ना है, क्लियर जा रहा है ना सबका वॉइस?
हाँ सर। है ना। हाँ मतलब सर, कि आता तो है, मन नहीं लगता। मन नहीं लगता मतलब बस ठीक है सर, पढ़ाइए। मतलब क्लियर नहीं जा रहा है क्या? हाँ ठीक आ रहा। ऐसे तो ऐसे फिर देखो, तो ये देखो इसका समझो, इसमें कैसा होता है रिएक्शन, सो समझिए, है ना। देखिए जब हमारे पास क्या होता है, एक अल्कोहल आते हैं, ठीक है, एक अल्कोहल होता है, और एक अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग करते हैं थर्मल कर देते हैं, एस डबल बॉन्ड ओ सी एल और सी एल। देखिए क्या होता है इसमें, तो क्या होता है, देखिए अल्कोहल के पास क्या होता है आपका लोन पेयर, है ना। अच्छा ये इस सल्फर पे क्या है, पार्शली पॉजिटिव, क्या है आपका पार्शली नेगेटिव, है कि नहीं। तो क्या होता है, देखिए आपका ये लोन पेयर अटैक करता है इस सल्फर पे। देखिए जैसे ही अटैक करेगा इस पे, इसका बॉन्ड टूटेगा, क्या जाएगा ओ पे माइनस, ये ना बनेगा। देखो क्या बना, देखो हाँ सर। आर, आर से क्या था हमारा ओ से क्या जुड़ा पड़ा था एच। अच्छा ओ किससे जुड़ गया, एस से, तो ओ जुड़ जाएगा एस से, फिर ओ पे माइनस, अच्छा फिर यहाँ पे सी एल और फिर यहाँ पे क्या सी एल। अच्छा इस ओ पे पॉजिटिव, इस ओ पे क्या आ गया नेगेटिव। अच्छा ध्यान दीजिए इस तरह कंपाउंड पे, देखिए ये देख लो तुम्हारा एक क्या बन गया, मतलब कि 4 बॉन्ड बन गए इसमें, देखो बहुत ज्यादा क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगा हुआ नहीं लगा हुआ हाँ सर। है। इसी कारण से क्या स्टेबल है क्या, नहीं। नहीं है ना। नहीं क्या करता है ये, है ना, यहाँ से वापस आता है, और कौन निकलेगा यहाँ से बताओ, सी एल। यस सर। अच्छा तुम लोग इसको भी निकाल सकते थे, लेकिन अरे इसको तो भी जोड़े थे तो कैसे निकालते, समझ में आएगा ऐसे। तो यहाँ से क्या बनेगा हाँ। बताइए। अरे देखो ये जो सीएल निकलता है ना, देखो यही क्या होता है, यही है ना जो सीएल निकला यहाँ से, वो सीधा अटैक कर देता है इस आर पे, और ये चला जाता है यहाँ पे। देखो ये नहीं हुआ, देखो इंट्रामोलिकुलर अपने आप में अटैक हो रहा है ना। इसी कारण से सबसे फास्ट होता है, सबसे बढ़िया होता है। क्या बनेगा तुम्हारा, ये आर पे सीएल लग जाएगा, अरे आर पे लगेगा ना सीएल, ये सीएल यहाँ से लग गया। अच्छा ई बॉन्ड हाँ से सर। वहां पे तो क्या होगा, एच देखो यहाँ पे ओ सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड और ओ। यहाँ पे सीएल, एक सीएल रहेगा, और ये जो OH इधर था इसमें अब OH लग जाएगा ऐसे। यस सर। देखो और ऐसे अब देखो ये क्या होता है कि यहाँ पे फिर से ये अरेंज होके रीअरेंज होके OH यहाँ पे और सीएल निकल जाता है बाहर। तो क्या बनता है तुम्हारा आर सी एल, और फिर देखो यहाँ एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड इधर हुई, तो ये बन जाएगा SO2, और ये वाला H और ये सीएल क्या बनता है तुम्हारा HCl। तो ये बनता है तुम्हारा सी एस। और ये भी तुम्हारा गैस में होता है, ये भी तुम्हारा किस में होता है, गैस में। और गैस बनने के कारण से ये तुम्हारा इवॉल्व हो सकते हैं, और इसी इवॉल्व होने के कारण से आपका इंट्रोपी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। इस कारण से ये रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे फास्ट और सबसे बढ़िया, है ना। इस कारण से तो अल्कोहल से आपका PCl3 इसमें डिजोल्व करे, PCl5 करे या SOCl2 कुछ भी करे, है ना, उनमें से सबसे जो बढ़िया होता है वो क्या होता है SOCl2। उसका 2-3 रीजन है, तो मतलब के दोनों गैस बनता है, गैस बनने के कारण से दोनों क्या हो सकते हैं, वहां से उड़ सकते हैं, निकल सकते हैं, है ना। और दूसरी बात, यहाँ जो अटैक होता है उसमें वो कोई बाहर वाला अटैक करता नहीं है, खुद का मॉलिक्यूल इंट्रामोलिकुलर अटैक होता है। इसी कारण से रिएक्शन सबसे फास्ट होता है और सबसे अच्छा यील्ड भी देता है ना ऐसा। तो इस तरीके से SOCl2 होता है। मतलब हम क्या लिखेंगे, अगर एक बार लिखना हो कि जब भी किसी, अगर है ना, अगर जब भी किसी अल्कोहल को अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं SOCl2, ये तो बड़ा सिंपल है, कैसे सोचेंगे, देखिए आपका ई तो आर सेल बनना ही बनना है, सेल बन गया। देखो ऐसे 2 सीएल था, उसमें से एक चला गया यहाँ पे, तो क्या होगा OH निकला यहाँ से, और यहाँ पे क्या है आपका एस और O, तो SO और यहाँ से OH निकला, तो एक O जगह यहाँ पे बनेगा SO2, और इसका एक H और यहाँ से एक Cl, क्या बनेगा HCl ऐसे। तो इस तरीके से हमारा है ना एक अल्कोहल, और जब भी SO2 रिएक्शन करवाते हैं, है ना, तो आपका ये बनता है एज अ प्रोडक्ट, है ना ऐसे। तो इस तरीके से हम लोग है ना बता सकते हैं बहुत आसानी से, या तो क्या बनेगा मेरा प्रोडक्ट हो, समझ में आया, यस सर। है ना ऐसे। तो इसका और ये क्या है आपका सबसे, है ना, मतलब ये सबसे आपका बेस्ट माना जाता है। जब भी अगर आप इसका ध्यान रखिएगा, हमेशा बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, है ना, कि SOCl2 जो है ना, आपका जो SOCl2 है वो सबसे बेस्ट एजेंट है। जब भी अगर आपको किसी अल्कोहल से अगर क्लोरीन ब्रोमीन लाना हुआ तब उसके, तो हमने भी 3 चीज सीखा। क्या क्या सीखा कि जब भी एक अल्कोहल में हम लोग क्या डाल दे, PCl3, क्या डाल दे PCl5, है ना, या तो क्या SOCl2, ये तीनों के हेल्प से क्या बनेगा हमारा आपका RCl ऐसा। चलिए ये हो गया।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला, है ना। देखो एक होता है तुम्हारा कि जब भी अगर किसी अल्कोहल में, है ना, क्या डाल दे, है ना, इसमें अगर हम लोग रेड फास्फोरस डाल दे विथ Cl2, तब भी हमारा एक अल्काइल क्लोराइड बनता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको अब लैब गए हैं, है ना, और उस लैब में आपको नीड है PCl3 का, जरूरी है PCl3 से, तो क्या आप PCl3 बना सकते हैं, उससे आप क्या बना सकते हैं, अल्कोहल से अल्काइल क्लोराइड बनेगा ना। हाँ सर। देखो तो मान लीजिए अगर आपके पास ये PCl3 है ना, तब तो बहुत सुंदर। अरे कौन कलर आ गया जी, कहाँ गया, कि अगर PCl3 आपको बनाना है, अगर आपको ये चाहिए, है ना, अगर ये आपको चाहिए, है ना, अगर ये अपन को चाहिए, है ना, अगर, तो इसके लिए क्या होगा कि हमें इसका नीड होगा। और अगर उस लैब में मान लीजिए मेरे पास ये है ही नहीं, तो क्या करेंगे भाई, देखो, तो जो रेड फास्फोरस है और Cl2 कुछ नहीं है, जब भी रेड फास्फोरस Cl2 करते हैं तो यहाँ पे फास्फोरस और क्लोरीन मिलते हैं और तुम्हारा बनता है PCl3। मतलब कि अगर तुम्हारे पास PCl3 है तो बहुत अच्छा बात है, उसको सीधा डाल दीजिए अल्कोहल में। और अगर PCl3 नहीं है तो आपके पास जो कंटेनर है ना, जो मतलब आपके पास टेस्ट ट्यूब है ना, उसमें आपका क्या भरा पड़ा है, अतः आपका यहाँ पे अल्कोहल भरा पड़ा है ना। तो अल्कोहल में या तो आप क्या कर दीजिए, डायरेक्टली डाल दीजिए PCl3 को, अगर आपके पास अवेलेबल है तो, है ना। अगर आपके पास ये नहीं है तो क्या कीजिए, इस अल्कोहल में क्या डाल दीजिए आप, है ना, फास्फोरस प्लस Cl2, मतलब कि रेड फास्फोरस और Cl2। ये क्या करेगा सर जाके, ये कुछ नहीं करेगा, ये खुद में पहले बना लेगा PCl3, उसके बाद एक्शन करेगा। मतलब ये तरीका का क्या है कि जैसे आपके पास तो उपाय लगा रहे कुछ नहीं है ना, अगर PCl3 है तो बहुत सुंदर बात है, PCl3 नहीं तो उसी को बना के वहीं रक्षण करवाते हैं। तो या तो आप कुछ भी, इसी कारण से हम लोग मतलब इसके थ्रू से भी हमारा क्या बन सकता है, आपका, है ना, एक अल्कोहल क्लोराइड बन सकता है। तो कोई बहुत बड़ा टफ था क्या, नहीं समझाया ना। यस सर। हाँ सर। तो हमने 4 चीजों को पढ़ लिया है ना। ये तो पढ़ा, इसमें क्या हो सकता है कि अगर आप लोग क्या करते, रेड फास्फोरस और प्लस का Cl2, इससे भी हमारा एक तरह का अल्काइल क्लोराइड बन सकता है। तो ये चारों समय है ना, PCl3, PCl5, SO2, रेड फास्फोरस Cl2। हाँ सर, वो PCl3 तो इजी, इधर रेड फॉस्फेट और Cl2 हाँ बस उसी को रहेगा तो बनाने के इसमें लिए। टेंशन नहीं आएगा हाँ ये रेड बस फास्फोरस बनाने है, के रेड लिए। फास्फोरस है ना, फास्फोरस। मतलब वो दोनों सेम ही है। हाँ ये दोनों सेम ही है, मतलब ये देखा जाए तो ये दोनों डिटो सेम ही है। बस वो खाली है कि हमारे पास क्या अवेलेबल है। अगर आपके पास पूरी समझिए, है ना, क्या बोलते हैं PCl3 ही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो उसको बनाइए, उसको यूज कर लीजिए, आपका काम बन जाएगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है सो देखिए। एक और होता है कि एक ROH, इसके बारे में और हम लोग करेंगे। एक लुकास के अनुसार से, एक लुकास है ना, एक साइंटिस्ट जिसको इस सर्च कहता है, जैसे आंसर बोलते हैं, अगर इसमें डाल दें हम लोग अल्कोहल में HCl तो क्या होगा सो देखिए कि किसी है ना, मतलब कि क्या रहे किसी अल्कोहल में अगर हम लोग HCl डाल देंगे तो क्या होगा सो समझिए, बताओ क्या होगा, समझो एकदम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एकदम बहुत अच्छा सा कंसेप्ट आएगा। H+ में टूटेगा और Cl- में। अगर इसमें देखा जाए तो आपका ROH है, और जैसे ही अगर आप इसमें HCl को डाल देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये H+ और Cl-। और Cl-। अब देखो, यस सर, अब अब Cl- वहां Cl- जाके अटैक अटैक करेगा करे। कार्बन पे, नहीं, और OH निकल के यस सर। बाहर क्या बनेगा बताइए, यस सर, तो OH- RCl बनाएगा और OH और माइनस, H2O। है ना। और ये जो OH माइनस यस होगा सर, वो क्या करेगा, उस H प्लस के साथ वो जॉब करेगा और क्या बना देगा आपका और H2। H2O बना H2O। कहीं से ये दिक्कत है का, ये तो इजी है सर। है ना। लेकिन देखो इसमें इजी है, लेकिन ये बड़ा दिक्कत करेगा, किस तरह का समझिए। अच्छा जरा सोचो कि कोई भी जो दुनिया में रिएक्शन होते हैं, है ना, एक रिएक्शन होता है तो उसमें बताओ, अगर हम बोले कि हमारे पास शुरुआत में क्या होता है, रिएक्टेंट्स, है ना, और रिएक्टेंट से क्या बनता है हमारा प्रोडक्ट, यस सर। क्या बनता है, रिएक्टेंट से हमारा बनता है प्रोडक्ट। अच्छा अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें, आउट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में कौन स्टेबल होना चाहिए बताइए, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, है ना, कि प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होना चाहिए किससे, रिएक्टेंट से, तभी ताकि वो रिएक्शन, है ना, होना चाहेगा, अदरवाइज कभी होना नहीं चाहेगा। मतलब कि अगर अगर उसको करना भी होगा तो आपको कहीं ना कहीं, है ना, आपको ज्यादा एनर्जी का जरूरी पड़ेगा। तो इसलिए कि
उसको जबरदस्ती करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नली कर सकते हैं। कभी आप ये सोचिएगा कि अपने हो जाए, खुद से हो जाए, कभी ऐसा होना पॉसिबल है क्या उसके लिए? नहीं। नहीं, ऐसे है। अब जरा इस रिएक्शन में ध्यान से दीजिए, एकदम ध्यान से देखना। देखो इसमें बन रहा है तुम्हारा एक अनस्टेबल चीज जिसका नाम है माइनस। देखो नहीं बन रहा OH माइनस, यस सर। है ना? देखो OH माइनस, और यहाँ पे क्या होता है? Cl माइनस। सर हाँ जैसे रिएक्शन में ROH है और इधर प्लस में HCl है, तो H प्लस और Cl बना रहा है, तो दोनों प्रोडक्ट अटैक करने के बाद वो उसके साथ और ये H2O एक साथ बनता है, या फिर आयन बनने के बाद फिर वो H आयन प्लस के बनने के साथ ऐड बाद, होता है? आयन बनने के बाद एक शब्द बनेगा। पहले आयन बनेगा तब बनेगा वो, है ना? मतलब एक अटैक करके वहां चल गया है, मतलब हाँ, उसके बाद सब्स्टिट्यूट हो दूसरा गया, उसके निकला, बाद उसके फिर बाद हुआ, है ना? अचानक से एक ये बार में किसी का शुरू नहीं, पहले आयंस में होता ना, आयन रिएक्ट करेगा ना। ऐसे एक मॉलिक्यूल कैसे अटैक करने देगा? HCl कभी अटैक नहीं कर सकता। HCl का H प्लस होगा अटैक में, या HCl का Cl माइनस होगा अटैक में। ये पूरा पूरा HCl कभी अटैक नहीं करता है। अरे समझ में? यस सर। ऐसे देखिए, जरा हमको बताइए कि शुरुआत में आपके पास Cl माइनस है, अरे शुरुआत इनिशियल है ना आपका, हाँ सर। है ना? और आप बना क्या रहे हैं? ये आपका फाइनल है OH माइनस। क्या लगता है आउट ऑफ OH माइनस और Cl माइनस में कौन ज्यादा स्टेबल है? Cl माइनस। Cl माइनस। Cl माइनस आपका ज्यादा स्टेबल है किससे? OH से? वैसे। स्टेबल साइज बड़ा है। हाँ सर। तो बताइए, जरा सोच के देखो, क्या कोई भी रिएक्शन चाहेगा कि हम अस्टेबल से अनस्टेबल की ओर जाए? नहीं। नहीं। तो ये रिएक्शन क्या तुम्हें लगता है पॉसिबल है? सो नहीं सर, तो इस तरह कंसेप्ट से गलत हो गया। बिल्कुल गलत हो गया। लेकिन अगर यही रहता ऐसे, अगर यही रहता ऐसे कि मान लो हमारा रहता RCl और KOH, तो बताओ क्या होता? K प्लस OH OH माइनस, माइनस में। हाँ नहीं, अटैक करता R पे, निकलता क्या? Cl माइनस। क्या निकलता? ROH और Cl माइनस। और फिर वहां से K प्लस आता, क्या बनाता उसको? KCl। जरा देखिए इसमें क्या क्या कहानी हो रहा है। शुरुआत में आपका OH माइनस है और आपका फाइनल क्या बन रहा है? Cl माइनस। क्या लगता है Cl दोनों में माइनस। से कौन ज्यादा स्टेबल है? Cl माइनस। Cl माइनस। और ये बन भी रहा, मतलब ये हमारा ये फाइनल है ना? जबकि ये मेरा क्या है? इनिशियल है, शुरुआती चीज है, रिएक्टेंट वाला चीज है। तो अगर इस रिएक्शन में हम लोग साफ साफ दिखा देख पा रहे हैं कि एक अनस्टेबल से स्टेबल क्यों जा रहा है यस सर। ना? तो ये रिएक्शन तो बड़ा होगा, मतलब कि जी हाँ, ये तो होता भी है, हम लोग करते भी आ रहे हैं शुरू से ही, नहीं करते आ रहे क्या? हाँ सर। ऐसे देखिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग, है ना, मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन को देखो, लेकिन अगर जस्ट इसका वाइस वर्सा करे तो क्या ये पॉसिबल है जो पीछे हम लोग किए हैं? सो ये वाला नहीं। नहीं ना, ऐसे करें इसी नहीं। कारण से ये रिएक्शन ऐसे नॉर्मली तो होगा क्या? नहीं भाई, कोई दिक्कत हो रहा है क्या? नहीं सर। नहीं ना। चलिए, तो अब रहा बात कि सर ठीक है, अगर ऐसे हो रहा है तो फिर भैया हम कैसे करेंगे? अरे क्या हो गया? कैमरा बंद कैसे हो गया? आपको फोटो ये आने लगा। अच्छा, हाँ देखो, क्या रहा बात कि फिर आखिर इसको हम करें कैसे? देखो, अब इसका दो तीन उपाय सोचना और जरा सोच के देखना और क्या क्या होता है। अच्छा सोच के देखिए, जैसे हमारे पास क्या था, है ना? अरे कोई सा कैसे, जैसे मान लीजिए हमारे पास रही अल्कोहल, और मान लो इसमें HCl लें और हम इसमें ऐड कर दे कोई एक एसिड। क्या करते हैं हम लोग? एसिड। अच्छा एसिड क्या देगा हमको? H प्लस। यस सर। जैसे कि H2SO4 ऐड कर देंगे तब क्या देगा हमें? H प्लस, है ना? ताकि H2SO4 इसमें यूज नहीं कर यस। सकते हैं, क्योंकि अगर H2SO4 यूज किए करेंगे तो नुकसान क्या कर देगा? इसको बना देगा डबल बॉन्ड। क्या कर देगा वो? अल्किन में, है ना, मैंने किसी अल्कोहल को H2SO4 यूज नहीं कर सकते हैं, है ना? क्या करता है वो, है ना, बनाता डबल बॉन्ड। मान लीजिए H2SO4 नहीं है ना? अभी हम बताएंगे क्या कि मतलब कि ऐसे नहीं H2SO4 मान लेते हैं, तो क्या करेगा? मान लीजिए हमें कोई एसिड यूज किए हैं और एसिड क्या करेगा? हमें H प्लस देगा। अच्छा H प्लस देने से फायदा क्या होगा? देखिए कि अच्छा H प्लस में आप क्या एसिड पर अटैक कर पाया क्या? H क्या में चीज क्या है? सर? H प्लस है और इसी माइनस है। तो Cl अगर हम माइनस। इसमें एसिड ऐड करते हैं, अगर बाहर से हम लोग और कुछ एसिड ऐड करते हैं, तो क्या यू एसिड से HCl का कोई रिएक्शन होगा क्या? नहीं सर, नहीं ना। देखिए मतलब इसका क्या तो कि कुछ HCl तो खुद एक एसिड है। कुछ रिएक्शन,
तो बताओ यहाँ पे क्या होगा। अब देखो यहाँ एसिड होने के कारण से यहाँ H+ का संख्या बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो क्या करेगा, उस H+ को पकड़ लेगा। यस सर। अब जैसे उसको पकड़ा तो क्या होगा कि ROH। हाँ सर HCl भी तो H+ और Cl- में टूटा है, तो बिल्कुल। यहाँ अरे जितना किसका प्लस आवाज है? होगा, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा। तो हम क्या चाहते हैं कि यहाँ ये प्लस सर, का तो संख्या ज्यादा हो। तो लोन पेयर HCl वाला H को काहे में जाके अटैक कर रहा है? किसका आवाज आ रहा है सर? सतीश बाबू ने देखो HCl मतलब कि जो H+ की अल्कोहल है वो इसलिए नहीं कर सकता है H+, क्योंकि देखो ये जो H+ है उसको Cl- तो स्टेबलाइज करके रखा है ना। ओ यस सर। समझा ना, इसे तो हमें अगर उस लोन पेयर को अटैक करवाना होगा तो कहीं ना कहीं H+ का संख्या ज्यादा होना पड़ेगा, और इसीलिए हम लोग साइड से एसिड डालेंगे, है ना ऐसे। और इसी क्या होता है, तो H डालोगे देखो क्या होगा, जो OH होगा तो H तो उसमें था, और एक H पकड़ेगा जहाँ कहाँ बचेगा प्लस पे। यस सर। नहीं, और उसके बाद है ना, अगर उसके बाद फिर लोग क्या डालेंगे। अब देखो अब तुम्हारा जो Cl- होगा अब क्या करेगा, इसमें अटैक कर देगा R पे, तो क्या निकलेगा यहाँ से H2O। उसका ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन हो रहा है ना सर? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल प्रोटोनेशन हो रहा है। देखो तो अगर H2O निकलता है तो बताइए, पहले जो Cl- था सो और बाद में निकल रहा है H2O, तो क्या स्टेबल बन रहा है, क्या स्टेबल? स्टेबल बन रहा है। स्टेबल मतलब कि हाँ जी हाँ, ये रिएक्शन मेरा हो सकता है, सही मतलब एसिड ऐड करके हम लोग कर सकते हैं। लेकिन देखो किसी अल्कोहल में हम लोग एसिड ऐड करना बड़ा ही रिस्क होता है। खास करके देखो हम लोग एसिड में जनरली H2SO4 का नाम लेते हैं। हाँ हम लोग जल्दी क्या कर लेते हैं H2SO4 का नाम, और H2SO4 क्या करता है, जब भी किसी अल्कोहल में जाए तो उस अल्कोहल को बनाता है डबल बॉन्ड, है ना। और डबल बॉन्ड बनाने के कारण से हम इसमें H2SO4 यूज नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए कि अगर एक एसिड के माध्यम से मतलब एक अगर अल्कोहल में अगर आपको HCl यूज करना है तो आप एक एसिड का यूज नहीं कर सकते, तो क्या करते हैं जबरदस्ती भी करते हैं। जबरदस्ती क्या, इसको हीट कर दो, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तब मजबूरी में इसको निकलना पड़ेगा और ये तुम्हारा रिएक्शन हो सकता है। समझाया? यस चलो नहीं सर। समझ में आया सर, लेकिन बताइए एक बार। लेकिन एक सर और उपाय है, क्या उपाय देखिए। अच्छा बताइए, सर HCl की जगह पे हम लोग HBr ले लें, या HBr ऐसे की जगह पे हम लोग ले लोकेश लें HI। लोकेश कुछ सर पूछ रहा है सर। हाँ बोलो लोकेश, पीछे अरे आवाज का पीछे इतना वाला कम समझ कैसा आ में रहा है? पीछे वाला समझ में नहीं आया सर। पीछे वाला क्या? अभी जो बता रहे थे ना वो ये वाला, हाँ यही वाला। कहाँ था रे जो समझ में आया? वो H पर O पर ऑक्सीजन पर प्लस कैसे बना दी सो? अरे ये उसका लोन पेयर था, उसका कितना बन गया, 1 2 3 ना बॉन्ड बन गया, तो यहाँ कितना 2 बॉन्ड है। लोन पेयर अगर H पे अटैक करेगा तो इसका 3 को बॉन्ड बना, 3 बॉन्ड बनेगा तो O पे प्लस आएगा नहीं आएगा? तुम लोग को बहुत हाई ले जा रहेगा एकदम, थोड़ा थोड़ा सा बताएगा ना सर ठीक है। कि ज्यादा ले जा रहे हैं, इसी कारण से तुम लोग को दिक्कत हो रहा है। ठीक है सर, बताइए आगे। समझो समझो, अच्छा चलो सब ठीक है, समझ में आया, ठीक है, नहीं समझ में आया तो तभी इसको कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा देखो क्या सोच बताओ, अगर हम HCl के प्लेस पे अगर हम HBr यूज कर दिया HI, जरा बताइए HCl और HBr HI में अच्छा एसिड कौन है? HI सर। HI सब मतलब देखो कि अगर किसी अल्कोहल का तुम यहाँ पे HI यूज कर दो या HBr, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें भी तुम्हें हीट देना ही तभी पड़ेगा, H+ देगा। है ना, इसमें भी हीट देना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका X डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे पक्का X से कम ही डिग्री सेल्सियस लगेगा, यस सर। क्योंकि ये बहुत तेजी से टूट जाएंगे और ये H+ को बहुत जल्दी रिलीज करेंगे, और बहुत ज्यादा रिलीज करने के कारण से आपका यहाँ OH है सो इसको अटैक करके निकल सकता है। इसी कारण से अगर आपका अल्कोहल में अगर कभी जोड़ना है Cl नहीं तो, लेकिन आप Br को जोड़ना चाहें Br को, तो HBr से जुड़ जाएगा। आयोडीन जोड़ना है तो आप HI से भी जोड़ सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन HCl और HF को जोड़ने के लिए है ना बड़ा मुश्किल, HF तो जोड़ ही नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन HCl को जोड़ना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि HCl उतना अच्छा एसिड नहीं है जितना आपका HBr है, जितना आपका HI है, वो जल्दी टूटता ही नहीं है H+Cl- में, इसी कारण से ये दिक्कत होता है। और इसी चीज को है ना, अब बात फंसेगा कि ठीक है आप तो चलिए Br हो गया, आई हो गया इससे, लेकिन क्या, लेकिन हम चाहते ही नहीं कि अल्कोहल से है ना हम HCl ही बनाए, RCl ही बनाए, तो कैसे बनाएंगे, है ना। तो इसके लिए है ना जो एक था साइंटिस्ट, इसका नाम क्या था, लुकास, है ना, लुकास, है ना, वो एक उपाय बताया जिसके कारण से इसको हम लोग
लुकास रिएजेंट के नाम से भी जानते हैं। हालांकि इसको पढ़ा जाएगा आगे इसी चैप्टर में, अल्कोहल के चैप्टर में, अल्कोहल वाले चैप्टर में, कि लुकास रिएजेंट के नाम से ना, कि लुकास रिएजेंट तो बोलो कि मतलब उसका क्या यूज है, कैसे अल्कोहल में इसका यूज करते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज है ना, एग्जाम में आता भी है लुकास रिएजेंट से लेकर। तो क्या बोला सो समझिए, और क्यों बोला सो समझिए, और क्या दिक्कतें थी, क्या था। अच्छा बताइए, अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे इसको सोचो कि जैसे मेरे पास अल्कोहल है, और जब हम इसका HCl के साथ रिएक्शन कर रहे थे, तो क्या ये RCl और H2O बनाने के काबिल था क्या? नहीं बना पा रहा था? नहीं सर। नहीं ना, क्या रीजन था कि वो नहीं निकल पा रहा था? बताओ, क्या है नहीं बन रहा था ये? ऐसा क्योंकि क्यों नहीं? वो ज्यादा अनस्टेबल बन जा रहा था, बिल्कुल, मतलब कि सिंपल से ये बोल सकते हैं कि सर जो Cl माइनस था ना, Cl माइनस, वो इस और यहाँ O पे को OH में। निकाल ही नहीं पा रहा था, यस सर। है ना। अरे देखो, यही ना बात हुआ कि Cl माइनस उस OH को, है ना, वहां से उस बॉन्ड को तोड़ ही नहीं सक रहा था, मतलब क्योंकि OH बोल रहा था कि अगर हम टूट के भाग देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान लीजिए अगर टूट के जाते तो मेरे पास बनेगा नेगेटिव, और नेगेटिव आप पे है, तो आपका नेगेटिव तो बढ़िया है ना, तो हम भला क्यों निकले। मतलब ये जो Cl माइनस था, ये जो Cl माइनस था, इस OH को निकाल ही नहीं सकता था ऐसे करके। अब देखिए, अगर अब इस OH को अगर हम नहीं निकाल सकते हैं, एक सेल अटैक नहीं कर सकता है, तो देखो ये उपाय करने लगा। क्या उपाय करने लगा? जैसे मान लीजिए, जैसे आप समझिए, ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप कमरे में है ना, एक किसी कमरे में है ना, और मतलब कमरे का मतलब आप घर में है, और घर में मान लीजिए बहन वगैरह है ना आपकी, मान लीजिए टीवी वगैरह देख रही है ना, सिस्टर क्या देख रही है? टीवी देख रही है। और अब आपको भी मन करता है क्या कि हम जाके टीवी देखें, है ना, आप चाहते हैं क्या, हम जाके मूवी को देखें, टीवी देखें, जबकि उसका चल रहा है सीरियल। तो बताइए, अगर हम लोग नॉर्मली घर का अगर देखिए बात करें, तो क्या हम लोग पास है इतना हिम्मत कि हम जाके उस बहन को निकाल सकते हैं सो, नहीं सर। है ना। ताकि देखो, क्योंकि Cl माइनस वही कहानी है कि देखो OH माइनस, हम चाहते क्या, Cl क्या चाहते हैं कि हम जुड़े R से, Cl क्या चाहता है हम जुड़े R से, लेकिन वहां पे उसे पर कौन जुड़ा है? OH। और OH जो है वो कभी निकलना चाहता ही नहीं चाहता है। होता है इस लबरी घर में कि तुम बाहर है, तुम खेल भी सकते हैं, हम बाहर जाके कहाँ खेलेंगे, समझ रखा है। इसी कारण से इसको निकलने का मैंने को उपाय नहीं, मतलब ये रूम के अंदर है, ज्यादा स्टेबल है, हम बाहर भी सकते चल सकते हैं, लेकिन हम चाहते नहीं कि हम ही देखे टीवी, है ना, इसको बाहर जाना है। तो बताइए, आप अगर ऐसा कंडीशन कभी फंस जाता है, तो आप क्या उपाय करते हैं इस वक्त? जाके हम भी देख लेते हैं वही चीज। सीरियल देखने को तुम भी जी मार के, चलो ये चल रहा है, हम टीवी नहीं देखना है। हाँ, तो कभी कभी अच्छा लगने लगता है। देखा भी अच्छा भी लगता है। बताइए क्या करते हैं ऐसे, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए आपको देखना है, मैच देखना है ना, ऐसे करके, तो क्या करेंगे बताइए? कोई उपाय नहीं है, झगड़ा करेंगे सर लास्ट में। झगड़ा करेगा, ठीक है। और वो झगड़ा करने का मतलब क्या? जबरदस्ती, मतलब तुम ऐसे कर सकते हो, उसमें हीट दे दोगे, बहुत ज्यादा हीट दे दोगे, तो ना चाहते हुए इसको निकलना पड़ेगा, हाँ, है ना। यस लेकिन सर। आपको पता है कि हर एक झगड़ा से किसी का भला हुआ है का? नहीं। मतलब कि अगर आप बहुत हाँ ज्यादा सर, हीट अपना दीजिएगा होता तो है। रिएक्शन देखो, लिखने में कुछ नहीं लग रहा कि चलो हीट दे दिए, बना दिए तो हीट हो गया, लेकिन एक्सपेरिमेंटली करने जाएंगे, अगर मान लो यहाँ पे हीट लग रहा है 400-500 केल्विन, तो 200-250 डिग्री सेल्सियस के साथ खेलना क्या आम बात है क्या? अरे यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस, 100 नहीं डिग्री सेल्सियस चलते रहता है, तो तुमको डर लगता है। तो बता, तो हम लोग ऐसा कुछ उपाय सोचो जिससे कुछ नुकसान ना हो। लड़ाई करेगा तो पिटेबो करेगा, बाप नाम का एक चीज होता है घर में। हाँ सर, बात तो सही है। बताओ क्या करोगे ऐसे में तो कंडीशन में? कुछ वैसा फूड डालेंगे ना सर। हाँ, कैसा कुछ, मतलब देखो, इसका एक उपाय हो सकता है कि हम क्या करें, है ना, कि उसका सहेली को बुला दे। नहीं, ऐसा कर सकते हैं, चाहे सिग्नल गड़बड़ा दे। है ना। हाँ, ज्यादा सिग्नल कुछ गड़बड़ा दो, है ना। देखो एक ऐसा था, क्या सबसे आराम बात, कि उसका सहेली को बुला दो। अगर सहेली से क्या फायदा होगा कि सहेली और मेरा बार बहुत अच्छा दोस्ती है, मतलब इन दोनों में इंटरेक्शन है। अब देखो, तो ये क्या करेगा कि बोलेगी, कह रही चलो ना रे, देखिए चलो कहीं घूमते चलते, घूमते चलते, पार्लर चलते, ऐसा कुछ बात होगा। और जैसे ही अगर ये जाती है तो ये क्या करेगी, है ना, ये इसको बुलाने लगी, चलो 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 पार्लर जाते हैं, ये जाते हैं, वो जाते हैं, लड़की लोग का अपना रहा करता है। और उसी समय जाके हम बोल देंगे हाँ जान जान जी जान, ऐसे करके थोड़ा सा हम लोग वहां पे देंगे। मतलब अगर इस जो हमारे घर में बैठा हुआ है, अगर उसको बाहर से कोई आए और उसको कोई बुलाए, और ऐसा अरवा गरवा को लेकर नहीं आना पड़ेगा, मान लो दूसरा अपना दोस्त के लेगा, तो सुनेगा ऊपर गिरा गया, हम लोग गिरा गए, तो उसमें कोई फायदा नहीं होगा। मतलब उसी का दोस्त को लाना पड़ेगा, है ना, ताकि वो उसको, उससे उसका जान पहचान रहे, उसका इंटरेक्शन रहे, ताकि अगर वो उसको बुलाएगा तो वो, और हम तो चाहिए रहे उसको भेजना, और अगर वो भी बुलाने लगे तो थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। नहीं, ऐसा तुम अपने खुद से नहीं सको तो मम्मी को बोल दो,
तो मम्मी बुलाने लगी और तुम्हें बोलने लगी, अगर बोल दिया तो वहां इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके कारण से इसको ना चाहते हुए भी क्या होगा, बाहर निकलना पड़ सकता है अगर उसको कुछ फैक्टर मिला था। बात समझ में आया ऐसे, है ना। और देखो यही कहानी किया था लुकास इस रिएजेंट के साथ, बोला कि काम करते रुको, ये नहीं जाना चाहता है, काम करते हैं। OH हमारे पास, बिल्कुल सही बात है ना। और तुम्हारा HCl था यहाँ पे, ठीक किया। वो कहा किया कि HCl में देखो तुम्हारा H+ था और Cl- तो लगा ले किसमें अटैक करे। अच्छा तो ये ऑक्सीजन के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। वो यस क्या सर, किया कि यस इस, सर। है ना, इस रिएक्शन में, है ना, इधर इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक तरह का न्यूक्लियोफाइल, हाँ वो क्या किया, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया। अब तुमको पता है कि कुछ जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव वाला ही हो, सो ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल हैं जो क्या है तुम्हारे न्यूट्रल, जैसे सुना होगा AlCl3, नहीं देखो AlCl फिर ClCl, बताओ इसमें कितना बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसका 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? यस सर। नहीं। नहीं, मतलब इसको भी इलेक्ट्रॉन का कमी है ऐसे करके। अच्छा जैसे हाँ बात करें हम लोग ZnCl2, बताइए क्या है, जिंक ClCl, कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये भी कम है, मतलब ये सब क्या है, इलेक्ट्रोफाइल एक तरीके से है। यस सर। हाँ तो देखो, तो क्या करते हैं कि हमें इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सिलेक्शन मिक्सर में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, जो ऐड रहता है वो रहता है तुम्हारा, है ना, ZnCl2, और वो भी कौन वाला, अनहाइड्रस ZnCl2, है ना, अनहाइड्रस, अनहाइड्रस ZnCl2। अनहाइड्रस का मतलब हो गया उसमें पानी का अंश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर हो गया उसमें तो नुकसान क्या होता है बताइए, कि वाटर में भी तो होता है ना ऑक्सीजन, और उसके यस बाद भी क्या सर। होता है लोन पेयर, तो वाटर ही उसको अट्रैक्ट कर देगा, इसी कारण से पानी उसमें जरा सा भी होना नहीं चाहिए। तो क्या करते हैं, उस अल्कोहल और HCl के मिक्सर में हम लोग ऐड करते हैं इलेक्ट्रोफाइल को, और क्या करते हैं हम लोग, अनहाइड्रस ZnCl2। अब उसके ऐड होने से क्या होता है सो समझिए, है ना, कि हमारा तो अल्कोहल था, अरे बिल्कुल सही बात, अल्कोहल था, इसके पास क्या था हमारे पास, लोन पेयर, और यहाँ हमारा था HCl, और इसमें जैसे ही हम बाहर से क्या ऐड करें, अनहाइड्रस, है ना, क्या ऐड कर दे इसमें हम लोग, अनहाइड्रस ZnCl2, करता क्या देखिए, कि आपका जो ZnCl2 है वो एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन से करने लगता है वो अट्रैक्शन, बॉन्ड बनाता है, बस उसको अट्रैक्शन करता है, समझ, क्योंकि इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन और इसके पास इलेक्ट्रॉन है। अच्छा अट्रैक्शन होने के कारण से ये ऑक्सीजन अगर इधर खिंचाएगा तो इस बॉन्ड में जो R और O के बीच में बॉन्ड है उसमें थोड़ा सा स्ट्रेन नहीं आ जाएगा, खिंचाओ, यस सर। है ना। और देखो, और इसी बात का फायदा उठा के अब क्या करता है, जो H+ और Cl- है, उस Cl- क्या करता है, यहाँ पे इस पे अटैक कर देता है R पे, और इसको निकाल के फेंक देता है, क्या बनेगा तुम्हारा RCl, और तुम्हारा OH- मिलेगा, है ना, OH-, और इस OH- को कौन अट्रैक्शन किए हुए, ZnCl2। अब यहाँ पे H+ है ना, वो H+ क्या करेगा, इसको मिल जाएगा तो क्या बनेगा आपका RCl, और OH जब इससे मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा H2O, और आपका जो ZnCl2 वो था अपना आराम से बच जाएगा ऐसे। तो मतलब कि HCl ऐसे निकल नहीं रहता, क्योंकि OH वहां निकलना ही चाहता है, ऐसे कहां से करके हम लोग वहां पे एक इलेक्ट्रोफाइल के कौन, अनहाइड्रस ZnCl2 क्या करता है, उस OH को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसके पास क्योंकि लोन पेयर है ना, उसमें अट्रैक्शन होने के कारण से R और O के बीच में जो बॉन्ड था, है ना, वो थोड़ा वीक हो जाता है, और उसी का फायदा उठा के Cl अटैक करके तुम्हारा R से Cl जुड़ जाता है और OH बाहर निकल जाता है। समझ में नहीं आया? और ये जो पूरा चीज था, है ना, ये जो पूरा चीज था यहाँ से, है ना, अनानाडस और HCl, ये ना, ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन पूरा बताया था लुकास, ऐसे कहां से उसको हम लोग लुकास रिएजेंट बोलते भी हैं, है ना। कभी कभी सवाल भी आता है क्या है लुकास रिएजेंट, तो HCl और क्या बताइए क्या, अनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2, है ना, ऐसे ऐसे कंसंट्रेटेड लेते हैं HCl में, है ना, पानी वाला नहीं, है ना, कंसंट्रेटेड HCl और अनाइड्रस ZnCl2 इसको मिला के, है ना, ऐसा बात समझ में आया क्या, पानी क्या चीज, पानी वाला लेंगे तो फिर तो वही, पानी वाला ठीक हो लेंगे जाएगा तो ना। फिर से अपने में कर लेंगे। फिर अनाइड्रस ZnCl2 काम ही नहीं कर पाएगा, है ना, अल्कोहल को खींच ही नहीं यस सर। पाएगा, इसीलिए तो इस बात को तो बताइए, तो मतलब हम क्या सीखे कि अल्कोहल से अल्कोहल कार्ड ऐसे बना सकता है कि अगर अल्कोहल में क्या डाल दें हम लोग, HCl इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, अनहाइड्रस ZnCl2, ZnCl2। तो क्या बनेगा आपका RCl और H2O, ये यही बनता है जो नॉर्मल बनेगा,
अरे नॉर्मली को बंदा लिखेगा तो ही लिख देगा नहीं कि अगर जब भी एक अल्कोहल और HCl का